अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम क्या बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बच्चों को बहुत पसंद आती है और शाम की चाय के साथ आप बनाएं। स्नैक्स, पोटैटो स्नैक्स बनाते हैं हम। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 पोटैटो मैंने इनको कट करके बॉईल कर लिया। इस तरह ये जल्दी बॉईल हो जाते हैं। अब हमने ना इसको कद्दूकश करना है। वैसे मैश नहीं करना, क्योंकि कोई ना कोई गुठली रह जाती है। तो हमने बिल्कुल स्मूथ सा ना इसको मैश करना है। जो बारीक साइज़ होगी ना साइड वाली, उसके साथ हमने इसको मैश करना है। ठीक मैश हो गए। अब हम इसमें 1 टेबल टीस्पून हमने हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। और साथ ही हमने इसमें 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, यानी कि अरारोट भी कह सकते हैं, और ये कॉर्नफ्लोर है। अगर ये ना हो तो इसकी जगह आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और गार्निश के लिए और ख़ूबसूरती के लिए थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया ऐड कर रहे हैं, कटा हुआ। इन सारी चीज़ों को ना हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स मिक्स मिक्स। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, इनको हमने अब रख देना है साइड पे। तो ये कॉर्नफ्लोर है, ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। इसी कॉर्नफ्लोर की वजह से ही तो ये स्नैक्स जो हम बना रहे हैं ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो अब आप मिट्टी का बर्तन ले लें या वो परात ले लें, कुछ भी ले लें। ये 2 कप मैदा है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। कुछ भी हो अगर इसमें, तो वो साफ़ सुथरा सा हो जाए। जब भी आप मैदा लिया करें ज़रूर छाना करें, इसके अंदर से ना कुछ निकल आता होता है। 1 चम्मच हम इसमें नमक का ऐड कर रहे हैं और थोड़ी सी अजवाइन। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है अजवाइन से। समोसों के अंदर ये अजवाइन ज़रूर डलती है। और क्योंकि ये समोसों का ही डो बना रहे हैं, समोसे वाली बिल्कुल। और ये 5 टेबलस्पून घी है। घी से ना क्रिस्पी बनेंगे। अब हमने घी और मैदे नमक को हमने अच्छी तरह से ना पहले पानी के बगैर मिक्स करना है। जब हम हथेली पे ऐसे इसको दबाएं ना, तो ये आपस में मैदा जुड़ने लग पड़े, ये देखें इस तरह से। तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, फिर डो नरम हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ये डो हमारी सख्त सी बने, अच्छी सी बन जाए। ये देखें डो तैयार होगी। अब गीला कपड़ा लेके ना इसको ना हमने 30 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 30 मिनट हो गए थे, तो अब दोबारा से 1-2 दफ़ा इसको प्रेस करेंगे और अब हम इसमें ना 2 हिस्से कर लेंगे। तो 2 पेड़े बना लेंगे। अब हम बेलना ले लें, चकला ले लेंगे, तो इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अब हमने ना इसको अच्छी तरह से बेलना है। इस तरह बेलना है, हमने रोटी से भी पतला बेलेंगे। जितना अच्छी तरह से आप बेल सकते हैं बेलें, क्योंकि अगर ये डो मोटी रह जाए ना, तो जो बाहर वाला हिस्सा है वो जल जाता है, यानी जो हम पोटैटो लगाएंगे। और वो जो अंदर वाला मैदा होगा, ये डो होगी ना, वो कच्ची रह जाएगी, फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक, अब हमने ना इसको अच्छी तरह से बेलना, इतना बेलना है कि ये ना बिल्कुल चकले के साइज़ का हो जाए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमने बेलने के मतलब तक हमने इसको बारीक सा बेल लिया। ठीक, तो अब जो हम साइड वाला जो रफ सा होगा ना, वो छुरी से ना कट कर लेंगे। अब हमने रखनी है दरमियान में एक छोटी सी कटोरी सेंटर में, और उसके इर्द गिर्द हमने वो आटे के जो वो सॉरी ये जो हमने आलू और बिल्कुल ये वाला ना मिक्सचर हमने लगा के रख देना है। अब जब हम ये जो हमने पोटैटो का मसाला बनाया हुआ है ना समोसे का बिल्कुल, तो ये हमने नाइफ़ की मदद से ना पतला पतला लगाना है, मोटा नहीं लगाना। तो फिर ना अंदर से कच्ची रह जाती हैं चीज़ें जब फ्राई होना है। तो फिर हम ये कटोरी हटा देंगे और पिज़्ज़ा कटर से हम इसको अब 15-20 तकरीबन ना ये कट इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी। पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो छुरी से कर सकते हैं आप। तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ना,
अब हमने इसमें ना पानी लगाना है, यही हिस्सा हमारा चिपकेगा उसके साथ। अब एंड से हमने पकड़ना है, थोड़ा सा फोल्ड करना है और यूँ ऐसे बड़े बहुत प्यारे से ये बनते हैं स्नैक्स ना। तो आप शाम की चाय के साथ बनाएं या बच्चों को वैसे बना के दें, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है इसको ना। तो अब मैंने घी लिया, ऑयल नहीं लिया, घी में थोड़ा क्रिस्पी बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो घी, बस मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करते हुए बस थोड़ी सी देर लगती है, क्योंकि फिर ना ये अगर तेज़ आंच कर दें तो बाहर से जो ये जो साइड पे जो आलू पोटैटो का है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है और दरमियान से ये कच्चे कच्चे मैदा जो अंदर से होता है ना, तो ये कच्चा रह जाता है, डो हमारी कच्ची रह जाती है। इस तरह हमने लाइट लाइट आंच पे ना, हल्की मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, ताकि ये कच्चा भी ना रहे और ये क्रिस्पी हो। बस थोड़ी देर लगती है इसको फ्राई करते हुए। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं ये। बारी बारी हम इसको निकाल लेंगे और जब ये थोड़ा सा ऑयल खुश्क होगा ना, फिर बहुत ज़्यादा ये अंदर से गर्म हो जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ फाइनल लुक। मैं आपके साथ किसी और वीडियो में आऊँगी, बहुत मज़ेदार सी आसान सी स्नैक्स लेकर, इसी तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।